बात कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जनसैलाब होने के बाद भी इतना मुखर नेता, इतना चक्रधारी नेता आदरणीय अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री नहीं बना पाती है। मैं बहुत दुख और बहुत अफसोस के साथ ये बात कहना चाहता हूं। और मध्य प्रदेश की तरफ आपको मैं ले चलना चाहता हूं। मध्य प्रदेश के अंदर मैं समाजवादी पार्टी का जिला अध्यक्ष था, भोपाल का जिला अध्यक्ष था आदरणीय मंत्री जी, लेकिन मैंने आपसे मैं कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय बाबूलाल घोष साहब थे। उत्तर प्रदेश के अंदर जब मध्य प्रदेश में गोविंदपुरा सीट पर जिला अध्यक्ष के नाते मैंने संजीव कुमार मेहता व्यापार महासभा के राष्ट्रीय सचिव थे, मैंने उनको टिकट का अनुशंसा किया। वहां के प्रदेश अध्यक्ष तमाम लोगों के माध्यम से उनको टिकट वितरण भी कराया, लेकिन आपके दिल्ली और लखनऊ की हुकूमत ने, समाजवादी पार्टी के हुकूमत ने मेरे पास फरमान भिजवाया, बोला कि नहीं, गौर साहब है, गौर साहब के खिलाफ चुनावी मैदान में समाजवादी पार्टी का कोई प्रत्याशी नहीं उतारा जाएगा। मैं ये कह सकता हूं, अखिलेश यादव जी हमें भी जानते हैं, आपको भी जानते हैं, आप पूछ सकते हैं उनसे कि यदि हमारा नेता ही इस लाइन पे चलेगा तो मैं तो नेता का कार्यकर्ता हूं, मैं उसी लाइन पे चलूंगा जिस लाइन पे मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव चलते हैं। मैं भी समाजवादी विचारधारा का निकला हुआ, आप जितने समय के होंगे थोड़ा सा कम हो सकते हैं, लेकिन उसी समय से समाजवादी विचारधारा की लड़ाई में मैं भी शामिल हूं और उस लड़ाई को बातों में अंजाम देने के लिए यदि आप कह देंगे मैं कभी उत्तर प्रदेश में नहीं हूं, आपको जौनपुर में आऊंगा। लेकिन सुन लीजिए, आप सवालों का जवाब है माननीय मंत्री जी, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने की कड़ी में एक कड़ी में अपना जोड़ना चाहता हूं, इसलिए मैं आपको उत्तर प्रदेश और जौनपुर में दाखिल होता हूं और बराबर प्रयास करते रहता हूं कि उत्तर प्रदेश में यदि 5 वोटों से अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने से रोकते होंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि 5 को एक 0 बढ़ा के 50 वोट बढ़ा करके अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का काम करूंगा। यह हो गया मंत्री जी के सवालों का जवाब। अब मैं आता हूं कि यदि उत्तर प्रदेश में समाजवादी लोग, मनवादी लोग, षड्यंत्रकारी लोग सत्ता पे काबिज हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आदरणीय बाबा साहब के आदर्शों पर चल के पूरे हिंदुस्तान को दलितों शोषकों को जगाने वाले आदरणीय काशीराम साहब ने प्रेरणा देकर के उत्तर प्रदेश में मायावती को मुख्यमंत्री बना सकते हैं, नेताजी से हाथ मिला करके समाजवादी पार्टी की सरकार बना सकते हैं। तो आपके हाथों में ऐसी क्या कमी आ गई, आपके जीवन में ऐसी क्या कमी आ गई कि 10 साल से मनवादी और समाजवादियों की सरकार है और हम बहुजन समाज के लोग अपनी सरकार नहीं बना पा रहे हैं। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आखिर हम लोगों की खून में कहां पर कमी आ गई है? मैं अध्यात्म के क्षेत्र में आपको बताना चाहता हूं, पूरे देश के अंदर देश के ब्राह्मणवाद की व्यवस्था ने गंगा के तट पर जाने का काम किया, लेकिन आपके संत शिरोमणि ने गंगा को घर बनवा लिया, अपने कटौती में बुला करके कड़ा निकाल के दे दिया। उन ब्राह्मण शक्तियों में ज्यादा शक्ति थी कि आपके दलित समाज के महापुरुष में ज्यादा शक्ति थी। उस समय भी आज भी जरूरत है कि आप अपने नेताओं के साथ राजनारायण बेन, दाऊदनाथ पाल और तमाम जो आपके मंच पर बैठे हुए नेता हैं उनके साथ कंधा से कंधा मिला नहीं रहे हैं, क्योंकि आपके मन में कहीं ना कहीं ये दुविधा पैदा हुई। दुविधा ये पैदा हुआ, ये माननीय मंत्री जी, सरकार मायावती जी की बनेगी कि सरकार अखिलेश यादव जी की बनेगी? इस बंटवारे में पिछड़े और दलित एक नहीं हो पा रहे हैं। जब ये बात आपके मन को घर करती हो तो ताली क्यों नहीं बजाते हो आप? तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इस भेद को तोड़ करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के सामने यह पीडीए का कंसेप्ट मैंने दिया था। मैंने कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जैसे आरएसएस भारतीय
भारतीय जनता पार्टी को विश्व की पार्टी बनाए घूम रही है। हम आपकी समाजवादी पार्टी को विश्व से बड़ी पार्टी बनाना चाहते हैं। जैसे आरएसएस ने बीजेपी के लिए काम किया, पिछड़ा दलित महासंघ समाजवादी पार्टी के लिए काम करेगा और देश में समाजवादियों की पकड़ फहराने का काम करेगा। मैं ये कंसेप्ट तो रखा और कंसेप्ट रखने के बाद माननीय मंत्री जी, अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने पीडीए का फार्मूला लाए और पीडीए का फार्मूला इतना लाभकारी हुआ कि समाजवादी पार्टी देश की तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। बजाय तारीफ। और मैं आपके सामने यह आह्वान करना चाहता हूं कि एक बार अपने मन का भेद तोड़ो, अपने तन का भेद तोड़ो और पीडीए के कंसेप्ट पर जो आपका नेता, मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं कि मायावती जी को वोट करेंगे कि अखिलेश यादव जी को वोट करेंगे, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि वोट उसी को करना है जो पीडीए शोषित, वंचित और पिछड़ों की सरकार बना सके। आप खुद समझदार है कि किसके झंडे के नीचे आना है और पीडीए का सरकार बनाना है, क्योंकि हम लोग सामाजिक संगठन चलाते हैं। हम किसी दल की बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो दल अगली पंक्ति में खड़ा होगा, जो दल सरकार बनाने की स्थिति में होगा, जो दल मनवादी और षड्यंत्रकारी लोगों को पछाड़ने की स्थिति में होगा, उस दल के साथ हम भी आएंगे, आप भी आइए, तब जाकर के ये मनवादियों का मुंहतोड़ जवाब होगा। नहीं तो हम और आप और सब लोग शोषण का शिकार होते रहेंगे, बारी बारी से शिकार होते रहेंगे। इसलिए हमें और आपको समझने की जरूरत है, सरकार किसकी बनेगी, सरकार कैसी बनेगी। फार्मूला तो मैंने दिया। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि बाबा साहब भीमराव के प्रपौत्र यहां मौजूद हैं। बाबा साहब को तो सब मानना चाहते हैं, लेकिन बाबा साहब की कोई नहीं मानना चाहता है। इसलिए उत्तर प्रदेश में 10 सालों से सरकार आपकी नहीं बन पा रही है और संघर्ष करने वाले लोग बैठ फुट पे हैं। नहीं तो इस मंच पे बैठने वाले लोग, मैं आपसे कह सकता हूं कि आधा दर्जन लोग इसमें से मंत्री और विधायक होते, और आपका काम जो ऑफिस में जाने के बाद भी नहीं होता है, इसी